नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी निबंध के संबंध में महत्वपूर्ण क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज आप सभी को निबंध के मुख्य भाग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। साथियों, पिछली क्लासेस में आप सभी को प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई कि किस प्रकार से प्रस्तावना को लिखा जाए। इस क्लास में आप सभी को बताया जाना है कि निबंध का जो मुख्य भाग होता है उसके कितने उपभाग होते हैं और उपभाग के वे कौन से क्रम होते हैं जिसके अभाव में आप अधिकतम अंक नहीं प्राप्त कर पाते। अर्थात आपको अवश्य ही मुख्य भाग के इन तीनों पार्ट को अपने निबंध में समायोजित करना ही होता है। साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, अवश्य ही इस भाग अर्थात मुख्य भाग के 3 उपभाग को आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना होगा। ठीक, अब वो कौन सा है? कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हैं तो मुख्य भाग का जो प्रथम 3 से 4 लाइन होगा वो आपका हिस्टोरिकल पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए आप शिक्षा पे लिख रहे हैं या महिला सशक्तिकरण पे लिख रहे हैं तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक शिक्षा की क्या प्रगति रही, ठीक है। इसी प्रकार के नारी की स्थिति से संबंधित क्या प्रगति रही, पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्राचीन समय से अभी तक की क्या स्थिति रही, इसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से संबंधित जो प्राचीन काल से लेकर अभी तक की स्थिति रही उसको आप हिस्टोरिकल पॉइंट में अवश्य ही 3 से 4 या अधिकतम 5 लाइन में ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि शब्द सीमा है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र के निबंध लेखन में, ठीक है। अब हम आते हैं निबंध के मुख्य भाग के द्वितीय उपपाठ में। द्वितीय उपपाठ आपका लगभग 14 से 15 लाइन में होगा, ठीक है। कितना? 14 से 15 और अधिकतम 18 लाइन आप लिखेंगे, अर्थात 2 पैराग्राफ में, ओके। और इस 2 पैराग्राफ में आप फ्रेंड्स संबंधित टॉपिक के जितने फैक्ट हैं उसको आप इस प्रकार से विश्लेषण करिए कि उसको कॉमा के माध्यम से फुल समावेशी रूप से समायोजित करिए। फ्रेंड्स, किस प्रकार से मुख्य भाग के द्वितीय पाठ को लिखा जाता है ऑलरेडी मेरे द्वारा पूर्व की क्लासेज में बताए जा चुके हैं। साथ में आप में से जो सर्वश्रेष्ठ निबंध थे उसके माध्यम से भी महत्वपूर्ण क्लासेस पूर्व में लिए जा चुके हैं। इस क्लासेस के माध्यम से आप सभी के स्किल को डेवलप करने के प्रकार को बताया जा रहा है, रणनीति को बताई जा रही है, वे को प्रशस्त किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अवश्य ही इस पार्ट में अर्थात सेकंड पार्ट के द्वितीय उपभाग में जितने भी आयाम है उसको आप समायोजित कर दें। अब हम आते हैं निबंध के द्वितीय भाग अर्थात मुख्य भाग का तृतीय उपभाग। तृतीय उपभाग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये है करेंट अफेयर से संबंधित, अर्थात संबंधित टॉपिक का जो वर्तमान परिदृश्य है करेंट से रिलेटेड उसको आपको लिखना है कि क्या कमियां हैं, क्या सुधार है, कैसे विभिन्न आयाम में वर्तमान परिदृश्य में बदल रहा है, उससे संबंधित तमाम फैक्ट आपको वर्तमान परिदृश्य का लिखना होता है। और इससे संबंधित आप कहाँ से अध्ययन सामग्री लाएंगे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप सभी योजना पत्रिका का अवश्य ही अध्ययन करें। जब आप योजना पत्रिका को पढ़ते हैं तो योजना पत्रिका में संबंधित टॉपिक के करेंट के जो आयाम होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। एज वेल एज फ्रेंड्स, आप सभी को अवगत यह भी कराना है कि यदि आप इन सारे अध्ययन सामग्री को बेहतर ढंग से परोसते हैं तो आप अधिकतम अंक भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए मेरे द्वारा आप सभी को कहा गया है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आर्टिकल वही पढ़ें जो आपके निबंध से संबंधित हो। और यदि कोई बेस्ट फैक्ट विश्लेषण कोटेशन आप देखते हैं न्यूज़पेपर में उसको तत्काल ही अपने नोट्स में समायोजित कर लें। यदि इस रणनीति को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बेहतर अंक अवश्य ही प्राप्त करते हैं। तो साथियों, इसी आशा संदिग्ध विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता पुनः आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि निबंध के द्वितीय पार्ट जो कि मुख्य भाग होता है उसमें 3 उपभाग को आप अवश्य ही समायोजित करें। प्रथम हो गया हिस्टोरिकल, द्वितीय हो गया संबंधित टॉपिक के तथ्य जो विशेषणात्मक आयाम से आपको समावेशी रूप से प्रस्तुत करना है। तृतीय जो उसका उपभाग हो गया वो हो गया करेंट से संबंधित। यदि इन तीनों उपभागों को आप समायोजित करते हैं तो आप अवश्य ही अधिकतम अंक निबंध में पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ और अवश्य ही
हर वीकेंड एक टॉपिक को अच्छे से पहले तैयार कर ले, अर्थात उसका नोट्स बना ले, बार बार रिवीजन कर ले। संबंधित टॉपिक की तैयारी आप योजना अथवा कुरुक्षेत्र पत्रिका से जरूर कर ले। तदुपरांत जब आपका अच्छे से तैयार हो जाए फैक्ट विश्लेषण, उसके बाद आप जितने भी प्रीवियस ईयर के निबंध से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उसको जरूर देखें, ठीक। और हर एक निबंध को 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट में अवश्य ही अपने थिंक टैंक के माध्यम से सोचें कि यदि ये निबंध मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद आप एक निबंध का चयन करें और अवश्य ही निबंध लिखें। फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को आप अपनाएंगे तो अवश्य ही आप अधिकतम अंक पाएंगे। और यह भी बताना है कि ऑलरेडी मेरे द्वारा पूर्व में भी महत्वपूर्ण क्लासेस लिए जा चुके हैं। अवश्य ही उन सारी क्लासेस को देखें और अवश्य ही मेरे द्वारा बताए गए इम्पोर्टेंट टॉपिक को ऐसे के प्लेलिस्ट से देखें और अवश्य उन सारे टॉपिक को कवर करें। निश्चित रूप से फ्रेंड्स, आप सभी एग्ज़ाम तक मैक्सिमम अंक अवश्य ही निबंध में पाएंगे। ऑल द बेस्ट।